होता नहीं है गुरु। कराया जाता है। बस वही है कि आप ना चाहोगे तो आपके साथ कुछ नहीं हो सकता है। आप नहीं चाहोगे तो आपके साथ क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सिक्योरिटी रहेगी ना मेरे साथ, ऐसा तो नहीं दिक्कत होगी। माँ बाबा से बड़ा सिक्योरिटी होती नहीं है। अरे चलिए लगने वाला ये एक्चुअल में मासिक कार्यक्रम है, जो हर पूर्णमासी पर दीक्षा का कार्यक्रम होता है। और हर अमावस्या पर पितृमुक्ति होती है। और ये आज से नहीं हो रहा है, पिछले 5 साल से चल रहा है कि पितृमुक्ति के लिए 20,000 25,000 लोग आ जाते हैं। वैसे ही फिर जब दीक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ 2 साल से, दिल्ली का कार्यक्रम जाना जरूरी था उनका कुछ, तो 2 दिन के लिए गए दिल्ली में, संयोग से एक दिन ज्यादा लग गया। अब क्योंकि बाहर जाते हैं तो चक्रपाणी जी महाराज मिल गए, फिर यति नरसिंह महाराज वहीं पहुंच गए। अब तमाम अब लोगों को नकार के आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो अब वो जहाँ जाते हैं भीड़ हो जाती है। अभी भी 1.5 लाख में 6 6 महीने की एडवांस बुकिंग पड़ी है। ठीक है, बस जो आदमी जिसे जिंदगी मिलती दिख रही हो, जिसे रोग कष्ट, वो 1.5 लाख रुपए महीने नहीं रखते आज के जमाने में। वो मुद्दा वो नहीं था। तो लेकिन फिर बाद में यही हुआ, हम सब लोग बैठे, और भी लोग बैठे, तो नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। आप भी सोच रहे हैं करौली से क्यों नहीं हम फिर से कोई स्टोरी डाल रहे हैं, लाइव नहीं आ रहे हैं, या कोई इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे हैं। और वो खास लोग, वो जो बहुत ही हमारे खास श्रोता हो गए हैं और हमारे चैनल को देखने वाले दर्शक हो गए हैं, जो करौली सरकार के भक्त हैं, वहां से ठीक होके आए हैं, जैसा कि वो दावा करते हैं। मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अभी इतनी सच्चाई नहीं पता है। तो वो लोग जो लगातार मुझे वीडियो पे गलत सलत बोल रहे हैं, इवन अब शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक खास वीडियो लेके आ रहा हूँ। और ये मैं फिर आज करौली आया हूँ। वहां पर बाबा जी की तो मुलाकात नहीं हो पाई है, बताया जा रहा है कि वो है नहीं यहाँ पे, बाहर गए हुए हैं। लगातार चौथा पांचवा छठा दिन है शायद जो मैं यहाँ से खाली हाथ जाऊंगा, लेकिन उतना भी खाली हाथ नहीं जाता हूँ। मुट्ठी बंद करते हैं तो कुछ ना कुछ हाथ में आता जरूर है। हमारे साथ करौली सरकार जी के फिर से मीडिया प्रभारी अजय जी हैं। अजय जी से बात करते हैं हम। जय जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। वक्त बहुत खतरनाक है आपके, मानना पड़ेगा। देखिए, भक्त भक्त खतरनाक नहीं होते, बेसिकली खतरनाक अंधभक्त होते फिर अंधभक्त बहुत खतरनाक है। हैं। और अंधभक्त चाहे जिसका हो वो खतरनाक होगा, और रहता ही है क्योंकि दौड़ा वो। लिए थे हमको भाई, एक हाँ, तरीके से। नहीं, अगर समझदारी से बात करोगे तो ऐसा भी नहीं है कि वो खतरनाक नहीं, हो मैंने जाएगा। कुछ, हम लोग कहाँ, हम तो मीडिया वाले। आप दरअसल आप मीडिया भैया जी, वो हुआ ये था कि आप ऐसा नहीं थे, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत कुछ खराब लिख रहे थे, बहुत गंदा लिखा गया है, मतलब चरित्र पर जब बात उठती है तो हर आदमी को खराब मैंने लगता किसी का चरित्र हनन है। नहीं आपकी किया। बात ही नहीं हाँ, हो रही है। और कोई अगर और मैं अब किसी इंडिविजुअल मैंने कभी क्वेश्चन नहीं पूछे होंगे। बात ठीक है आपकी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होता ये है कि परसेप्शन बन जाता है कि मीडिया खिलाफ लिख रहा है या मीडिया खिलाफ। तो अब मीडिया मतलब आप भी आ गए भैया, है ना। अब उसमें सब मीडिया जगह परिवार है में ना। तो हम आते अब ही जैसे भक्त की बात की, तो भक्त सब ऐसे ही थोड़ी होते हैं, लेकिन एक दो लोग होते हैं जो अग्रेसिव हो जाते हैं, उतनी सी बात है ना। लेकिन मैं यही कहूंगा फिर भी उन्हें धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, सामने वाले का एक पक्ष हो सकता है, जो भक्त हैं वे भी, कि धैर्य से काम लें, चीजें अपने आप ठीक हो जाती है समय आने पर। हैं। बाबा जी तो आज है नहीं, और लगातार आप तो हम लोगों से मुलाकात कर ही रहे हैं, बात कर ही रहे हैं, लगातार बात हो रही है, संवाद हो रहा है हमारा आपका। क्या आगे का कुछ सुनने में आ रहा है कि 5 6 7 तारीख को यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा लगने वाला है। वो भक्त होंगे जो कुछ विदेश से आए होंगे, जो विदेश से यहाँ पे दीक्षा लेके ठीक होके गए होंगे, कुछ देश के अन्य प्रांतों से भी यहाँ पर आ रहे होंगे। इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, जमावड़ा लगने वाला ये एक्चुअल में मासिक कार्यक्रम है, जो हर पूर्णमासी पर दीक्षा का कार्यक्रम होता है। और हर अमावस्या पर पितृमुक्ति होती है। और ये आज से नहीं हो रहा है, पिछले 5 साल से चल रहा है कि पितृमुक्ति के लिए 20,000 25,000 लोग आ जाते हैं। वैसे ही फिर जब दीक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ 2 साल से, तो पूर्णमासी पे इस पे दीक्षा के लिए जाते हैं, तो एवरेज 1,000 के आसपास लोग परिवार समेत आ जाते हैं, जो दीक्षा लेते हैं। तो इस बार चूंकि मार्च माह में होली के कारण दीक्षा नहीं हुई थी, तो करीब 500 700 लोग हुए थे। इस महीने के 500 700 लोग हो गए, तो 1,000 1200 लोग ही हैं। तो दीक्षा का कार्यक्रम 2 दिन हमेशा से चलता रहा है ना। इस बार ये हुआ कि पुराने लोगों से भी थोड़ा संवाद हो जाए और ध्यान साधना की थोड़ी सी और बात हो जाए। तो क्योंकि दीक्षा कार्यक्रम जो है उसका मकसद केवल ध्यान साधना ही है। दीक्षा होती ही ध्यान साधना और आध्यात्म की उन्नति के लिए है। तो उन लोगों की इच्छा थी कि हम लोग भी, हमें लोगों को गुरु जी समय दें।
तो इस बहाने के भाई वो लोग भी आ रहे हैं, अब चूंकि हमें व्यवस्था करनी ही है लोगों की, 1000 लोगों की करनी तो 1500 की हो जाएगी। तो ऐसे करके हमारा अनुमान है कि 4-5 हजार लोग वो हो जाएंगे जो पुराने वक्त है। तो इतना ही है, मतलब मुझे लगता है अमावस्या के मुकाबले तो बहुत कम रहेंगे, है ना। जी जी। हाँ, मतलब 1500 लोग आने वाले हैं। नए लोग 1000 1500 हैं, और पुराने में से कितने आ जाएंगे, मुझे लगता है टोटल अगर संख्या में लाऊंगा तो 5-7 हजार लोग ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा। 5-7 हजार लोग। ये भैया हम नॉर्मल लोग अच्छा। हैं। हाँ हाँ, अमावस्या आप देखोगे तो 30-40 हजार लोग हो जाते हैं, बिना बुलाए हो जाते हैं। 30-40 हजार लोग। हाँ, बिना बुलाए हो जाते अजय जी, लगातार इस समय कोविड के जो केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, और आपको भी याद होगा जब कोविड का ब्लास्ट हुआ था, तो दिल्ली में एक जगह मस्जिद की वजह से हुआ था, जो जहाँ जो सूत्रों के अनुसार, मीडिया की खबरों के अनुसार कहा गया था। ठीक है। सेकेंड टर्म ये है कि कुछ लोग कहते थे कि विदेशों से कोरोना आया था, वो जो अमेरिका से आए थे, जो भी एग्जैक्टली याद नहीं, शायद यही था, ये टर्म होता। अपने यहाँ पर श्रद्धा भक्ति तो एक अलग चीज है, उसको हटा दीजिए, क्योंकि शायद आप ये कह दें कि नहीं, बाबा की दया है, यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन कहीं धोखे से भी कुछ हो गया, तो इसके लिए कुछ आपकी तैयारियां हैं? हैं। पूरी तैयारियां हैं। अभी आप नीचे जाएंगे, या आप रुक जाइए, तो ये पूरा 3 दिन पहले से पूरा प्लान हो चुका है। ठीक है, एक भी व्यक्ति बिना सैनिटाइज हुए आश्रम में नहीं घुसेगा। एक भी व्यक्ति बिना टेम्परेचर नापे आश्रम में नहीं घुसेगा। एक भी व्यक्ति बिना मास्क के आपको आश्रम में नहीं मिलेगा। जो जो दूरी का वो मानक है, पैमाना, वो सारी जो बड़ा हॉल है वो इसीलिए तैयार किया गया है कि कहीं भी आदमी का एक जगह 4 आदमी का मेला ना लगे। ये सारी तैयारियां 3 दिन पहले भाई हम कर चुके हैं ऑलरेडी। 5 6 7 में अगर हम रिपोर्टिंग करने के लिए आ आएंगे तो जाओ, आ सब हमें जाओ। मिलेगा। सब आ जाओ और सब देखना, सब आपको बिल्कुल तैयार मिलेगा। ठीक है, कोरोना नहीं मिलेगा, आदमी मिलेगा। बाबा जी क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? मान लीजिए हम बाबा जी है नहीं है। आज नहीं है, वैसे भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि मीडिया से नहीं मिल रहे हैं। काफी लोग कब आए हैं और चले गए हैं काफी दिन से। क्या वजह क्या कब रह रही? देखो भैया, कोई प्रशासन ने रोका है कि नहीं नहीं, फालतू में हम ना मिला जाए किसी 2 दिन के लिए दिल्ली का कार्यक्रम जाना जरूरी था उनका कुछ, तो 2 दिन के लिए गए दिल्ली में, संयोग से 1 दिन ज्यादा लग गया। अब क्योंकि बाहर जाते हैं तो चक्रपाणी जी महाराज मिल गए, फिर यति नरसिंह महाराज वहीं पहुंच गए। अब तमाम अब आप लोगों को नकार के आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो अब वो जहाँ जाते हैं भीड़ हो जाती है। ठीक है, प्रयाग बाबा शिव के दर्शन करने के लिए 1 दिन का कार्यक्रम बना गया, अभी 2 दिन लग गए। ठीक है, तो अब उसमें नहीं मिल रहे, मीडिया से नहीं मिल रहे, ऐसा कोई कारण है नहीं है। आएंगे अभी 5-6 7 में, मीडिया से भी मिलेंगे, सब लोगों से मिलेंगे, और वो तो मिलने के लिए बैठे रहते हैं, उनके पास कोई काम है नहीं है, खेती वे करते नहीं है। ठीक है, मिलने के लिए बैठे रहते हैं, तो भक्तों से मिलते तो मीडिया से मिलेंगे एक क्यों नहीं और मिलेंगे। सवाल, ये जो कोविड की आपने सारी गाइडलाइन बना ली अपने तरीके से यहाँ पे, क्या हम लोगों की रिपोर्टिंग के बाद तो नहीं आपका ध्यान आकर्षण हुआ कि पहले से ही चीजें चल रही थी? अरे मैंने वीडियो भेजा था। भैया, आप लोगों ने भी ध्यान दिलाया, आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं। हैं? आप लोगों ने ध्यान दिलाया, बहुत सारी चीजों की तरफ आप ध्यान दिलाते हैं, और मुझे लगता है मीडिया की जिम्मेदारी भी हाँ, ठीक है है, ना। आप उस पे अमल करना आपकी भी जिम्मेदारी। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी, जब हम लोग पहले दिन आए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, तो बाबा जी की यहाँ से आश्रम से और आपसे भी मेरी वार्ता हुई थी, तो आपने कहा था नहीं 1 अप्रैल से जो अभी आप लोग 1.5 लाख कह रहे हो ना, वो 2.5 लाख लिया जाएगा। क्या वाकई हो गया शुरू? वो बाबा जी ने घोषणा भी की थी। कुछ उसमें ये हुआ कि लोग अनावश्यक रूप से पैसे को लेकर के पूरी व्यवस्था को सवाल उठा रहे थे कि, तो कुछ एक जगह बाबा जी ने कहा कि हाँ हम 2.5 लाख कर देंगे फीस, और लोग दे रहे हैं, अमीर है, दे रहे हैं, तो 2.5 लाख कर लोग देने के लिए आज भी तैयार बैठे हैं। लोग तो 2.5 नहीं 5 देने के तैयार बैठे हैं। भैया बुकिंग हो जाएगी एडवांस की, मैं बता रहा हूँ। और अभी भी 1.5 लाख में 6-6 महीने की एडवांस बुकिंग पड़ी है। ठीक है, मस, जो आदमी जिसे जिंदगी मिलती दिख रही हो, जिसे रोग कष्ट, वो 1.5 लाख रुपए मायने नहीं रखते आज के जमाने में। वो मुद्दा वो नहीं था। तो लेकिन फिर बाद में यही हुआ, हम सब लोग बैठे, और भी लोग बैठे, तो ये हुआ कि है 1.5 ही रहने दिया जाए, 2.5 न थोड़ा किया तरस जाए। खा लिया जाए। 1.5 ही रहने दिया जाए, 2.5 न किया जाए, क्योंकि कई जब लोग मिल रहा है तो ले क्यों नहीं रहे? मिल, नहीं ले मैं, रहे हैं तो फ्री कर दीजिए। मिलने को तो 5 लाख भी मिल रहा है, 10 लाख भी मिल रहा है। उतना कीजिए। फ्री की वैल्यू नहीं होती अरे वो। भाई बाबा जी तो, फ्री की वैल्यू नहीं होती हाँ, है। फ्री की वैल्यू नहीं होती है, तो ज्यादा कर दीजिए, ज्यादा की वैल्यू होगी फिर। अच्छा, ये ऐसी इसी तरह गुरु, एफर्ट। इसी तरह से उकसाया गया था गुरु जी को, तो उन्होंने कह दिया था कि हम 2.5 कर देंगे। तो वो ठीक नहीं है, वो चीजें को सोच समझ के समाज के हिसाब से जैसे भी जरूरी होगा वो कर लिया वो जाए। करेंगे। कुल मिला के समाज व्यवस्था समाज व्यवस्था इस तरीके से। महत्वपूर्ण है।
और उसी के हिसाब से वो चीजें तय होंगी। अब बहुत लोग आते हैं अपना सामान बेच के आ जाते हैं भैया, उन लोगों को पैसे वापस किए जाते हैं, बाद में पता चलता है कि अपनी कार बेच के आ गया, अपना स्कूटर बेच के आ ये जो गया। टर्म्स आपने यूज किया है कि सामान बेच के आते हैं, तो जब पता चलता है तो वापस किया जाता है। ऐसे बहुत को लोग लोग होंगे, बहुत लोग अभी वीडियो आश्रम में कोई वीडियो मिल जाएगा। वीडियो अब इस समय ग्रुप ढूंढना पड़ेगा, वीडियो में तो सर आपको ऐसे दिलवा दूंगा, अगर मिल जाता है तो बहुत से प्रश्नों के सवाल मिल जाएंगे कि हाँ इतने। वीडियो दिलवा दूंगा मैं ऐसे, हाँ, वो बहुत पड़े अगर मिल हुए, जाते ठीक, बहुत पड़े लेकिन हुए। देखो होता क्या है भैया, मैं आपसे बताऊं, ये सब कार्यक्रम चला, हम रिकॉर्ड जो कर रहे हैं, जो वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, मकसद उसका कोई पब्लिसिटी करना नहीं था, पब्लिसिटी पाना नहीं था, केवल कि रियलिटी सामने रहे कि हम ये बोल रहे हैं, ये बोल रहा है बंदा। केवल हमारा मकसद उतने भर का था कि पारदर्शिता रहे, ठीक है, कोई चोरी छुपे का कोई इलाज नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम उसे रिकॉर्ड को इकट्ठा ही करके नहीं रखते थे। हमारे पास कितने कैंसर के मरीज, कल ही मैं पूछने लगा, एक मुझसे पूछने लगे, हमारे पास यही रिकॉर्ड नहीं था, जबकि मैं जान रहा हूँ, मैं गवाह हूँ, 10 20 लोगों को तो मैं जानता हूँ जो कैंसर वाले से ठीक हो गए। अब नहीं है रिकॉर्ड। तो अभी ये हमारा, चूंकि अब मीडिया में ये सब हुआ तो हमारा ध्यान गया कि भाई ये सब भी होना चाहिए। हमारा मतलब सीधे सीधे सेवा भाव से काम कर रहे थे, क्या करना, हम अपना काम करते, आदमी ठीक हो अपने घर चला गया, हम अपने घर। इतना गणित नहीं लगा रहे थे, अब गणित लगाना शुरू कर रहे हैं। मजबूरी हो गई है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो भाई हम उत्तर दे देंगे, आंकड़ों के साथ दे देंगे, तथ्यों के साथ दे देंगे। आपकी तो बातें जैसे पॉजिटिव चल रही हैं, मेरी भी 7 8 लोगों से बात हुई, जब हमारा वीडियो गया है लोगों के बीच में, निगेटिव बातें भी हैं हाँ, कि मुझे वहां से कोई लाभ नहीं मिला, बाबा ठग हैं और ठगी करते हैं और पैसे लूट लिए मेरे। मैं तो 3500 वाली दीक्षा ले रहा था, 7 8 दिन लिया, बहुत सी चीजें बेच की दी। इनके बारे में आपका क्या कहना भैया अगर नहीं हुआ होगा तो ऐसा बोल रहे होंगे, ठीक है, अब उसमें मैं क्या कह लूं यार। लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक भी हो जा रहे हैं। अब एक ही केस है, दो लोग आए, एक ठीक हो गया, एक नहीं आया। देखिए देखिए, क्या कि यहाँ उपचार तो नहीं हो रहा, यहाँ दवाई तो नहीं दी जा रही है, यहाँ चीर-फाड़ तो नहीं हो रही है, तो ये आरोप तो लगा नहीं सकते कि हमारे साथ लापरवाही कर दी आपने, इनके साथ नहीं की। सेम प्रोसेस है, बैठे हुए हैं बाबा जी, अर्जी बंधन हो रहा है, हवन हो रहा है, आप ठीक, ये ठीक हो गए, ये ठीक नहीं हुआ, अब इसके लिए बाबा जी को कैसे जिम्मेदार ठहरा दोगे आप? है बाबा जी? जब 1.5 लाख की किट देते हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलते हैं ना कि ठीक हो जाओगे। उसे भी बोला, वो ठीक हो गया, एक नहीं हुआ उसका, अब क्या करोगे? न होने वाले का क्या रीजन है? मैं यही तो, ये तो ना, कि मेरे वो पास, सही से दीक्षा नहीं कर पाता है मेरे, या हाँ, मेरे पास में कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि वो नियमों का पालन नहीं कर पाता। कई लोग आते हैं जो टेस्ट करने के लिए केवल बाबा को आते हैं, परीक्षा लेने के लिए आते हैं, ठीक है, देखते हैं बाबा कर देगा क्या, 1.5 ठीक है। लाख में कौन परीक्षा लेने बहुत आएगा लोग, जी? अरे अच्छा, अब उसमें क्या करा जाएगा, आस्था जरा सी होती नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ कहा ही जाता है, यहाँ अभी भी वही कहा जा रहा है, पहले वही, कि आपका संकल्प आपको ठीक करता है, आपकी आस्था, आपका संकल्प आपको ठीक करता है। और इसीलिए बार बार बाबा जीवन की, शक्ति की, मन की बात करते हैं कि आपने अगर संकल्प कर लिया तो आप पे सुशरीर तो यूं रोग निकल के भाग जाएगा, यूं रोग निकल के भाग जाता मतलब आप ये कह रहे हैं है। कि हाँ करौली सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपने मन से आइए कराइए, अदरवाइज कोई जिम्मेदारी नहीं ठीक होने की आपकी। भैया, मैं यही कह रहा हूँ, अभी अभी हम इतना बोल रहे हैं, अभी हम आगे ये कर रहे हैं, अब हमें नहीं पता था ये सब कानूनी, ये सब बाकायदे जो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में आप जाते हो ऑपरेशन करा रहे हैं, डॉक्टर पर साइन कराता है ना कि आप अपनी जिम्मेदारी पर ऑपरेशन करा रहे हैं, डॉक्टर को गारंटी क्यों नहीं ले रहे हैं? तो साइन करा जब लेता है। जबकि उनके पास तो सारे टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंट है, सब मॉडर्न, सब पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल। हमारे ऊपर तो बहुत सारे आरोप लगा सकते हो उनको, वो के साइन। भाई वही प्रोसेस यहाँ भी अपनाने जा रहे हैं। लेकिन वो तो डॉक्टर, उसके पास एक रजिस्टर्ड डिग्री है, तो बाबा जी के उसके पास क्या बाद ठीक करने की रजिस्टर्ड डिग्री है क्या? मैं ये कह रहा हूँ, उसके बाद भी वो डरा हुआ है ना। हाँ, डरा है। तो वही कह रहे हैं कि जी यहाँ पे लोग आते हैं तो रजिस्टर्ड डिग्री देख के तो नहीं आती है, एक आस्था भैया से ही तो आते हैं। रजिस्टर्ड डिग्री उसकी दवाई देने के फिर लिए है। उसकी मिस हैपनिंग उसको और ये संकल्प कर ले, ठीक हो जाएगा। एक बंदा ठीक हो गया, देख नहीं थी। एक नहीं ठीक हुआ। अब उसमें उसमें आप मुझे कहाँ ब्लेम कर दो कि बिल्कुल, मैंने गड़बड़ कर दिया वही ये। बिल्कुल मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब यहाँ पर आने के बाद करौली सरकार की ये गारंटी नहीं है कि आप ठीक होंगे। अगर उपचार के दौरान किसी तरह का अगर मिसहैपनिंग आप हो जाता है, अगर आप एक एक मिनट अजय अजय, अगर उपचार के दौरान किसी तरह की मिसहैपनिंग हो जाती है, व्यक्ति बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाता है, तो ये जिम्मेदारी करौली सरकार की नहीं है। देखिए, ऐसा ऐसा आप ये है, कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ, करो सरकार जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं।
मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए पहली बात तो ये है कि इस तरह का जो जो आप कह रहे हैं इमरजेंसी केसेस, उन्हें पहले ही देख के बताया जाता है कि अगर इसे मेडिकल सहायता की ज़रूरत है तो हम मेडिकल सहायता के लिए भेज ये देते बात हैं। ठीक है? ठीक। अब सेकंड तो मेडिकल सहायता अभी आपके माने ज़ख्म है, ज़ख्म पट्टी हो गई, मरहम पट्टी हो गया, ठीक है? अब उसके आगे की बात है, भैया ये हमारा प्रोसेस है, ये हमारा विधान है, हम इस विधि से इलाज करते हैं, हम पूरा खोल कर रख देते हैं उसके सामने। अब तुम्हारी सहमति है तो इस पे आ जाओ। हमारा ये कहना है कि कई लोग इस पे आए और वो ठीक हो गए, हमारा विश्वास है और हमें लगता है ऐसा हो जाएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि हमारा तो पूरा विश्वास है कि आप ठीक हो जाओगे। अब अगर नहीं हो रहे हो तो अपने विश्वास को भी एक बार जांच कर देख लो। मतलब उसका भी दूसरा करौली सरकार की दिक्कत नहीं, आपकी आस्था में समझता है। क्या कहूँ मैं, करोड़ी सरकार क्यों भेदभाव करेगी साहब? नहीं क्यों नहीं, भेदभाव करेगी दो आदमी को? करौली सरकार को हाँ 1.5 लाख रुपए जब सब पैसा सबको सेम मिल रहा है तो भेदभाव क्यों करेगी? क्यों करेगी? मैं यही यही मैं कह रहा हूँ, क्यों भेदभाव करेगी? क्यों नहीं चाहेंगे लेकिन कि आप सबका क्या एक ही ट्रीटमेंट होता है 1.5 लाख रुपए में? एक ही हवन, एक ही पूजा, एक ही मंत्र, एक ही इस सब पर कुछ। इस पर एक ही कैंसर है, भी वही, बुखार भी वही, इस मानसिक पर चिकित्सा भी वही, इस सब पर एक सब ही है, एक, ईश्वर तो एक इस पर एक ही है, वो सब है। है वो। हिंदू में मैथोलॉजी में बोला जाता है। हिंदू का भी एक, मुसलमान का भी एक, सिख का भी एक, वही है सब। मुस्लिम करते हैं यहाँ का, सिख करते हैं यहाँ करके। मुझे वही प्रोसेस नहीं समझ में आता कि एक किट सारे दुखों का इलाज। तो जब चीजों को समझने के लिए आओगे तो समझ जाओगे। अभी रिपोर्टिंग करना है तो रिपोर्टिंग के साथ समझ लो। चलिए लेकिन ये आंसर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, कभी हम लोग बैठेंगे तब बात करेंगे। लेकिन एक और शंका जो आ रही है ग्राउंड रिपोर्ट जब से, संतुष्ट होने आएंगे, तब संतुष्ट हो जाएंगे। हो जाएंगे। जब संतुष्ट होना आएंगे तब संतुष्ट हो जाएंगे। मैं दावा करता ये हूँ मैं करोड़ संतुष्टि सरकार। का थोड़ा सा बाबा जी से लेना चाहूंगा। कहीं दबे स्वरों में एक चीज और सुनने में आ रही है कि जो ये मीडिया में जिस तरीके की रिपोर्ट्स चल रही हैं, तो बाबा जी अपने पुराने ठीक हुए लोगों को बुला के और एक प्रमाण देना चाहते हैं कि नहीं मैं कैंसर से भी ठीक हुआ, तो ये फला फला दबे ठीक स्वरों हूँ। में क्यों कहने की जरूरत है? हम बड़े स्वर में क्यों नहीं कह सकते इस बात को? हम तो खुल कर कहेंगे हमारे ठीक हुए क्योंकि लोग। दबे स्वरों में इसलिए आप कह रहे हैं कि अब करौली सरकार की जो आस्था पे है प्रश्न चिन्ह लग गया है, तो कुछ लोग बुलाए जा रहे हैं जो यहाँ के लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जो ठीक होके गए हैं वो लोग मैनेज तो करें आगे। अब आप शब्दों से खेलता ही खेल लो भाई। मैं कह रहा हूँ आदमी ठीक होके गया, मेरा गर्व है यार, वो मेरा गौरव है। स्कूल से बच्चा पास करके जाता है, 10 साल बाद ही फोटो लगा रहता है उसका, हमारा बच्चा टॉपर था। तो वो कोई गलत बात है? हमने ठीक किया चलिए यार अगर। माना जाए हाँ कि हाँ। वो जो लोग आ रहे हैं वो प्रमाण देने के लिए आ रहे हैं। वो आ रहे हैं अपना अध्यात्म के लिए, साधना के लिए, वो प्रमाण है, देने नहीं आ रहे हैं। आपको प्रमाण तो चाहिए हमें तो हमें रिपोर्टिंग करने के लिए मिलेगा बीच में? वो पूरा मिलेगा, पूरा पूरा मिलेगा। मिलेगा। बहुत बहुत आप आइए, उनसे मिलिएगा, बात कीजिएगा, ठीक है? और पूछ लीजिएगा भाई कैसे ठीक हो गए तुम्हारे साथ वो दूसरा एक कोई एक आदमी का पता उनसे ले लीजिएगा, जो ना ठीक हुआ वही बता देगा। उन अंधभक्तों की तरह तो नहीं होगा, पता चला कबीर न्यूज की टीम पे कुछ हो जाए। आपका देखिए, साथ नहीं होगा, किसी को कुछ होता नहीं है गुरु। कराया जाता है। अब बस वही है कि आप ना चाहोगे तो आपके साथ कुछ नहीं हो सकता है। आप नहीं चाहोगे तो आपके साथ क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। सिक्योरिटी रहेगी ना मेरे साथ, ऐसा तो नहीं दिक्कत होगी? माँ बाबा से बड़ा सिक्योरिटी होती नहीं है। अरे चलिए ठीक है। चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम 5 6 7 में आएंगे तब हम आपसे बात करते हैं, आके आपसे भी बात करेंगे, भक्तों से भी बात करेंगे और जो ठीक हो चुके हैं वो प्रमाण भी हम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेबाकी से आपने बात रखी, बहुत पैसेंस रखते हैं आप। बहुत धन्यवाद, आपसे सीखा है। तो ये अजय जी थे जिन्होंने बहुत से प्रश्नों के बहुत शालीनता से विभाग, उनकी एक खासियत मैं बता देता हूँ आपको। इतने शालीन है और बिल्कुल भी गर्माहट नहीं है, उत्तेजना नहीं है, आक्रोशता नहीं है, बिल्कुल शांत रहते हैं और आवाज में भी बहुत ज्यादा लाउडपन भी नहीं है। आप लोगों को भी वीडियो में देखने सुनने को मिलता भी होगा, किसी ने कमेंट भी किया था कि आवाज नहीं आ रही है बाबा जी की क्लियर। आपको भी नहीं आ रही थी। चलिए तो अभी इसी करौली वो सरकार की अगर और उसमें अच्छा, तो अभी और ऐसे 5 6 7 को तो अधिवेशन जैसे ही हो रहा है, जैसे हम लोग उसको अधिवेशन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे दीक्षा का प्रोग्राम है। हम लोग मासिक मासिक दीक्षा का प्रोग्राम है, तो लोग आएंगे तो हम फिर आपको रिपोर्टिंग दिखाएंगे उसको लेके। तब तक बने रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार और गंदे गंदे कमेंट करते रहिए।